आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के सुपौल जिले के गणपतगंज नामक क्षेत्र में स्थित विष्णु मंदिर की तुलना चेन्नई के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर से की जाती है। आज के वक्त में कोसी इलाका और सुपौल जिले की पहचान भी इसी मंदिर से है। इसी क्षेत्र की 28 वर्षीय प्रज्ञा भारती बनाना यानी केले के वेस्ट से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तैयार कर कमाई कर रही हैं। प्रज्ञा भारती केले के फेंके जाने वाले तने का इस्तेमाल कर एक तीर से 2 निशाने साध रही हैं। इससे फसल के कचरे को काम में तो लिया ही जा रहा है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। लगभग 4 साल पहले प्रज्ञा भारती फैमिली ट्रिप पर दक्षिण भारत गई थी। वहां से आने के बाद अपने पति सन्नी के सहयोग से फरवरी 2021 में अपने गृह क्षेत्र गणपतगंज में एक नए व्यवसाय की शुरुआत की। इस व्यवसाय में बनाना वेस्ट से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट तैयार कर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश भर में उसकी मार्केटिंग कर रही हैं। प्रज्ञा बताती हैं कि जब 2014 में वे दक्षिण भारत गई थी, तब वहां के मौसम के अलावा उन्हें केले के व्यवसाय का आइडिया बहुत पसंद आया था। उसी वक्त उन्होंने इसे बिहार में सेटअप करने का मन बना लिया था। हालांकि पारिवारिक उलझनों के कारण वे इसे तुरंत शुरू नहीं कर सकी। कोविड के दौरान उन्होंने अपने पति, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, उनसे ये आइडिया शेयर किया तो वे भी उनके साथ आ गए। फिर लॉकडाउन के वक्त ही पति और भाई चिन्मय आनंद की मदद से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। आगे प्रज्ञा बताती हैं कि शुरुआत में प्रोसेसिंग मशीन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो PMEGP स्कीम के तहत उन्हें बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मिल गया। शुरुआत में 6-7 महिलाओं को उन्होंने काम पर रखा था। अब 12 से 15 महिलाएं उनके पास काम कर रही हैं। अभी गांधी मैदान का खादी मॉल और बिहार म्यूजियम के अंदर भी उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। सुपौल में प्रज्ञा ने अपने कारोबार की ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर वे, उनके पति और कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कई किसान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा के पति बताते हैं कि हम लोगों के द्वारा रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें केले के निकाले गए रेशे से तैयार की जाती हैं। वेस्ट से हैंडीक्राफ्ट, रेशा, राखी, ग्रो बैग सहित दर्जन भर प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। हमारा व्यवसाय केले की खेती करने वालों से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग केले के पेड़ खरीद लेते थे। पेड़ से गूदा और लिक्विड निकलता है जो खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तने के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल रेशा निकालने के लिए किया जाता है। इस रेशे से कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रज्ञा के पति सनी बताते हैं कि हम लोग पुष्पा एग्रो इंजीनियरिंग संस्था बनाकर ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं। शुरुआत में लॉकडाउन की वजह से धंधा थोड़ा मंदा रहा, लेकिन समय के साथ लोग सही चीज़ की पहचान कर ही लेते हैं। हालांकि सुपौल जैसे छोटे शहर में अभी भी जागरूकता की काफ़ी कमी है, जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे चैलेंजिंग काम है। इसलिए हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और जैविक खाद के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सुपौल टॉप 10 गरीब जिलों में शामिल है। जीविका बिहार की ग्रामीण महिलाओं को ज़रूर सशक्तिकरण की ओर ले जा रही है। हालांकि आज भी बिहार, खासकर सुपौल जैसे छोटे शहर की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं कर पा रही हैं। प्रज्ञा के इस प्रयास के माध्यम से गणपतगंज जैसे छोटे गांव की महिलाएं आधुनिक मशीन के माध्यम से केले के बड़े बड़े पौधों को काटकर रेशे निकाल रही हैं। ये काम उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहा है और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है। कंपनी में काम कर रही लक्ष्मी जी बताती हैं कि यहाँ पर काम कर रही सभी महिलाएं जीविका से भी जुड़ी हुई हैं। व्यवसाय के समय वे केले के बेकार तनों को रेशों में बदलकर महीने के 6-7 हज़ार रुपये आराम से कमा रही हैं। लक्ष्मी जैसी कई ग्रामीण महिलाओं के पास काम है, वे आत्मनिर्भर हैं और इस दौर में भी उनके पास जीवन यापन का एक जरिया है। केले के तने से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया पर लक्ष्मी बताती हैं कि केले के तने से जैविक खाद बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें केले के तने के साथ साथ गोबर और खरपतवार भी डाली जाती है। इसके बाद डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाता है। कुछ दिनों में ये पौधा खाद के तौर पर तैयार हो जाता है। कृषि अधिकारी संजीव झा बताते हैं कि सुपौल जैसे छोटे क्षेत्र में इस तरह का पहला बेहद प्रभावी प्रयास है। सुपौल जिले में केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। किसानों के लिए केले के पौधे को हटाना एक बड़ी चुनौती रहा है। इस कूड़े को प्रज्ञा ने अपना कच्चा माल बना लिया। केले के धागे के प्रचार प्रसार से इस तरह का व्यवसाय और भी आगे बढ़ेगा।